दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है द गवर्नमेंट योजना ऑफ इंडिया। दोस्तों आज बात करेंगे राजस्थान पेंशन योजना 2026 का। राजस्थान हर स्टेट में अलग अलग पेंशन मिलता है, किसी में 1000, किसी में 1100, किसी में 1300। तो राजस्थान बिहार वगैरह में 1100 रुपया पेंशन मिलता है, तो ये और झारखंड में 1000 रुपया मिलता है और राजस्थान में 1300 रुपया पेंशन मिलता है। तो राजस्थान में सभी पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जो है वो 91 लाख अभ्यर्थियों को, लाभार्थियों को जो है वो पेंशन दिया जाएगा, बढ़ा हुआ पेंशन। और मासिक पेंशन जो है 1000 से बढ़ा करके 1300 रुपया कर दिया गया है। पहले यहाँ भी मिलता था, अब 1300 रुपया इसको कर दिया गया है। कितना पेंशन मिल रहा है सो आपको बताते हैं। नियमित पेंशन अब 1300 रुपया प्रति माह है। राजस्थान में नियमित पेंशन 1300 रुपया प्रति माह है। जिसका पिछली बार पेंशन नहीं आया है तब उनको कितने मिलेगा, 1300 अप्रैल का या मार्च का, और 1300 अप्रैल का, मार्च का 1300 और अप्रैल का 1300, यानी कि 13 दूना 2600 रुपया इनको मिलेगा। कुल अभ्यर्थी को 2 महीने का पैसा एक साथ मिल रहा है। ठीक है, बैंक में सीधे खाते पे जाएगा। ये कैसे, तो डीबीटी के माध्यम से पैसा जाएगा, यानी कि इनको अब किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। डायरेक्ट एक क्लिक होगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र इनके खाते में पैसा हो जाएगा। भुगतान की अब सबसे ज़्यादा पहले ये जान लेते हैं कि भुगतान की जो स्थिति है वो क्या है। इसमें देखिए, कई लाभार्थियों को पेंशन अप्रैल में भी मिल चुका है, कुछ का मार्च का भी पेंशन बाकी है। तो अप्रैल और मई का भुगतान के चरणबद्ध तरीके से भी चालू होगा। जो पैसा बाकी होगा ना वो एक साथ फिर जाएगा। अब नए नियम, कुछ 7 नए नियम आया है, इसमें इसको जानना जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है, आधार, बैंक और राशन कार्ड सभी के पास जो है ना वो एक ही नाम होना चाहिए। कहीं कहीं कुछ का, जैसे रमेश प्रसाद, किसी को रमेश राम, सब श्री रमेश, ऐसा नहीं होना चाहिए। रमेश है तो रमेश सिंह या रमेश कुमार या रमेश प्रसाद है तो सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। एड्रेस अपडेट होना चाहिए। फिर आधार के साथ अन्य डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, जैसे जमा करते हैं तो आधार के साथ आवेदन के परिवार का राशन कार्ड, परिवार का रजिस्टर, शैक्षणिक योग्यता, ये सब भी होना चाहिए। आयु सीमा अनिवार्य है, जैसे पेंशनर का आयु जो है, जैसे वृद्धा पेंशन है तो 60 वर्ष, विधवा पेंशन है तो 18 प्लस होना चाहिए। दिव्यांग में आपका 40% शरीर जो है ना वो क्षतिग्रस्त होना चाहिए तभी, और उसका मेडिकल प्रमाण होना चाहिए तब मिलेगा। आय की सीमा जो है 48,000 से कम होना चाहिए वार्षिक, अधिक आय होने पर नहीं होगा। देखिए, बैंक खाता एक्टिवेट नहीं रहने पर रुक जाता है, इसलिए बैंक खाता जो है ना वो आपका एक्टिवेट होना चाहिए, यानी और डीबीटी उस पर चालू रहना चाहिए, और बंद या गलत खाता पर भी पैसा नहीं जाता है। केवाईसी पूरा होना चाहिए और सही श्रेणी में, जैसे वृद्धा विधवा पेंशन का और दिव्यांग पेंशन का श्रेणी सही होना चाहिए, तभी आपको पैसा जाएगा। ज़्यादा हेरा फेरी करिएगा तो पैसा भाई नहीं जाएगा। तो पैसा किनको नहीं मिलेगा, जिनका जानकारी गलत है उनको पैसा नहीं मिलेगा। आय गलत बना करके दिए हैं तो नहीं मिलेगा, बैंक खाता गलत दिए हैं तो भी नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं तो भी नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा, जिनका आधार कार्ड बिल्कुल सही है, जिनका रिकॉर्ड सही है, जिनका केवाईसी सही है, बैंक खाता एक्टिव है और पात्रता पूरी करते हो। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप तुरंत बैंक जाइए, डॉक्यूमेंट चेक कराइए, आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ये सब वहाँ जा करिए। और एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट जो है उसे आप जा कर के जमा कर दीजिए। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिएगा समय से तो आपका पेंशन आ जाएगा। अगर नहीं जमा करिएगा तो नहीं होगा। सारे पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है, इसलिए आपको भी लाइफ सर्टिफिकेट समय से जमा करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ जितने भी राजस्थान के व्यूवर हैं हमारे से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।